स्मॉल क्रिएटर, मैंने ऐसा क्या किया कि पिछले 6 वीडियोस में मुझे 18 रियल फॉलोवर्स यानी रियल सब्सक्राइबर्स मिले। और सब्सक्राइबर्स नहीं मिले, बड़े से बड़े क्रिएटर को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अनसब्सक्राइब करते हैं लोग सब्सक्राइबर्स आपकी वीडियोस नहीं देख रहे होते हैं। मेरी 65% वीडियोस केवल मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं। मतलब समझ रहे हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी कंटेंट में कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट, अभी मेरे वीडियोस में 100 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, इस वीडियोस तक के ख़त्म होने तक 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके होंगे। एंड अगले 1 महीने में यानी कि 9-10 नवंबर तक 100 के रियल सब्सक्राइबर्स इस चैनल के होंगे। एक कैसे होगा? एंड ये चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने क्या क्रैक कर लिया है कि पिछले जुलाई से लेके अभी तक मैं इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई हूँ। तो कुछ एज अ स्मॉल क्रिएटर हम क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या हमें पता नहीं है, और क्या हमें ऐसा फ्रेमवर्क यूज करना है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो तैयार हैं आप? तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि इंट्रो मैंने बहुत हुक दे दिया है। अब हुक को कैसे कंप्लीट करना है ये दिखा दो। पहले पानी पी ले। पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, फिर सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिटेंशन का, कि रिटेंशन ही नहीं है, यानी कि लोग आपकी वीडियो से इंगेज नहीं है। अब यहाँ पे क्या क्या काम आता है? यहाँ पे आता है कि रिटेंशन, मतलब पहले 2-3 सेकंड कोई भी वीडियो चल रहा था, तुमने इस पर क्यों क्लिक करा, एक बार प्लीज़ जाके कमेंट कर दो। अगर तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो तो तुम एक बहुत ग्रेट थंबनेल डिज़ाइनर बन सकते हो, और तुम्हारी वीडियो को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हें तुम्हारी साइकोलॉजी, अगर तुम्हें तुम्हारे बारे में पता है ना, तुम्हें 50% पॉपुलेशन के बारे में पता है, तो तुम चेक करो, खुद से सोचो कि ऐसा क्या इस थंबनेल में था कि तुमने इसी वीडियो को क्यों क्लिक किया। टेल मी प्लीज़ यार, तुम अपनी हेल्प करने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते हो, मतलब क्या हुआ? सो अपनी हेल्प करो, बताओ कि क्यों तुमने इसको क्लिक करा। ठीक है, खुद को बताओ, मुझे भी नहीं बताना है, कमेंट नहीं करना है, मत करो। अब चलो, वो तो हो गया। फिर टाइटल थोड़ा सा देखा था या बस थंबनेल देख के ही टच कर दिया था? क्या व्यूज़ देखे थे तुमने कि कितने व्यूज़ हैं इस वीडियो पे, या बस ऐसे ही क्लिक कर दिया था? क्या तुमने इस वीडियो को क्लिक करने के बाद में सबसे पहले सब्सक्राइबर्स के बटन को दबा के देखा था कि इस चैनल के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, फिर पूरा वीडियो देखा था, या ऐसे ही देख लिया था? अगर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर तुमने दे दिए तो तुमने अपनी 50% जो ऑडियंस है उसके साथ कनेक्ट करना सीख लिया। एज अ स्मॉल क्रिएटर आप क्या गलती करते हो? आप एनालाइज नहीं करते हो अपनी साइकोलॉजी को। और अगर आपको अपनी साइकोलॉजी पता नहीं है, क्या घंटा हम दूसरे की साइकोलॉजी पे काम करेंगे? और देखो, ऑल अबाउट साइकोलॉजी। हम कुछ सेल कर रहे हैं, वो साइकोलॉजी चल रही है। हम घर में जो भी काम कर रहे हैं, सब कुछ साइकोलॉजी है। तो हमें अपनी साइकी पता होना चाहिए कि हम किस तरीके के इंसान हैं, क्योंकि हम जिस तरीके के इंसान हैं वैसे ही 100 करोड़ आबादी तो होगी, क्योंकि हम कुछ इतना भी यूनिक नहीं है ना। सो पहले अपनी साइकी समझ लो, क्योंकि उसी में अगर कंटेंट बनाओगे ना तो लोग बहुत रिलेट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या अपने बारे में जान लो। अब हमने थंबनेल, टाइटल ये सब डिसाइड कर लिया, लेकिन जो पहले 30 सेकेंड्स होते हैं उसमें किसी को बना के रखना, ये बहुत बड़ी गेम होती है। जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ तो जो मैंने कहा, एक बार जाके और चेक करो कि मैंने क्या कहा था, और समझो कि वो हुक तुमने क्यों ग्रैब किया। मैंने क्या वर्ड बोला स्टार्टिंग में? एज अ स्मॉल क्रिएटर। जैसे ही मैंने ये बोला, और आप अगर एज एक स्मॉल क्रिएटर हैं तो आप बिल्कुल रिलेट हो गए। तो 3-4 टाइप होते हैं एक इंट्रो को। देखिए, यूट्यूब ऑटोमेशन का एक की जितनी छोटी से छोटी चीज़ें उस सब पे वीडियोस बनाने वाली हूँ। हर चीज़ पे पूरा प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट कर लेना। वाई गॉड, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। जो किसी के कोर्स में नहीं डला होगा उससे ज़्यादा वैल्यू दे के जाऊँगी। ये मतलब मेरा कहना है, मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों को हेल्प करने में। सो इंट्रो में मैंने ये बोला, कई तरीके से हम हुक क्रिएट कर सकते हैं, रिलेट करके, क्वेश्चंस पूछ के, इमोशनल स्टोरी बता के। ये डिपेंड करता है हम कैसे हैं और कैसा हमने निच चुना है। और उस निच में, जैसे अगर मनी मेकिंग वाला है तो उस पर पहले प्रूफ दिखाना पड़ता है, फिर स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि कैसी हमारी निच है तो हुक क्रिएट करना। तो ये तो हो गई गेम किसकी? रिटेंशन की। अब तुम्हें ये समझ में, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कहाँ इंट्रो चल रहा था, कहाँ बॉडी पार्ट्स चल रहा था, कहाँ टॉपिक चल रहा था, कहाँ सब टॉपिक्स चल रहा था, कहाँ सब टॉपिक में भी स्पेशल लाइन चल रही थी।
ठीक है। ये अगर अभी आपको नहीं आता है ना, तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आएगी समझ में। भले आपको कौन जैसे कि स्क्रिप्ट दे देगा एआई, लेकिन आपको उसको रीड करना नहीं आएगा। मतलब कि कहाँ पे आपको एम्फेसाइज करना है, कहाँ पे आपको पॉज देना है, कहाँ पे आपको मतलब कि सब कुछ करना है। तो देखो बहुत अच्छे समझो, कोई भी एक स्क्रिप्ट होती है, उसमें एक होता है मेन टॉपिक जिस पे बात होनी है, फिर होते हैं उसमें इंट्रो की, हमने कुछ ऐसा कहा और उसको फिर फुलफ़िल करते हैं हम पूरी वीडियो के दौरान, और लास्ट में कॉल टू एक्शन बोलते हैं कि अगर आपकी हेल्प हुई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना या वॉट एवर, कुछ भी कर देना। आजकल हाइप का बड़ा क्रेज़ है कि हाइप कर देना, भाई तुमने हाइप किया 10 और हाइप कर देंगे तो हमारा वीडियो आगे चला जाएगा। या अगर हमारा कोई सिलेबस है, कोई मेंटरशिप प्रोग्राम है या कोई कोर्स सेल करते हैं तो वो हो जाता है आउटरो में। मैं भी एक कोर्स सेल करती हूँ, जैसे 360 डिग्री मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। इस चैनल का नाम है 360, यानी तुम्हें 365 डिग्री चेंज कर देना। वो कैसे मैं करूँगी? वो 360 डिग्री चेंज तब होगा जब हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप और जो करियर है वो बेस्ट होगा। लेकिन अभी हम पूरा वेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो कुछ नहीं है। सो अभी मैं जो बात कर रही हूँ वो क्या बात कर रही हूँ, मेरा इंट्रो आपने देखा कि क्या था, फिर उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है कि स्मॉल क्रिएटर क्या प्रॉब्लम करते हैं। पहला हमने प्रॉब्लम क्या देखा, अटेंशन, यानी कि जो रिटेंशन प्रॉब्लम है वो। रिटेंशन में हमने क्या देखा, थंबनेल देखा, और आपसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। अगर आपने अच्छे से दिए उन क्वेश्चंस के आंसर खुद को, तो देख लेना कि कितना चेंज आया है। अब तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा, इस पूरी वीडियो में इतनी ज़्यादा, हर एक लाइन में इतनी वैल्यू है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है। तो पॉज कर लो इस वीडियो को और आइज़ क्लोज करो एंड समझो कि अभी अपन क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि बोलो क्या बात कर रहे हैं कि स्मॉल क्रिएटर क्या गलती करता है। उसमें हमने देखा कि रिटेंशन की गलती करते हैं। रिटेंशन कैसे आता है? थंबनेल से। थंबनेल हमने कोई भी क्लिक करते हैं तो कैसे करते हैं, जब वो हमसे रिलेट या कुछ ऐसा दिखाए जिसको देख के हम बिल्कुल रह ना पाएँ और हम क्लिक कर दें। और फिर हुक उसमें ऐसा हो कि पहले 10 से 30 सेकंड में किसी ने अपन को ऐसा बांध दिया है जो हम उस पूरी वीडियो को देखने के लिए मरे जा रहे हैं। अब ठीक है, हम चाह रहे हैं कि छोड़ दें बट हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये होता है, इतना मैंने अभी बताया। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? तो दूसरी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम क्या होता है? देखो मैंने स्टार्ट किया था 360, मैं बताती हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताती हूँ तो ज़्यादा कनेक्ट करेंगे आप, इस वजह से कह रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया था कि हर दिन एक वीडियो बनाऊँगी। सौरभ जोशी ने जैसे ब्लॉगिंग के हर दिन वीडियोज़ बनाए थे, बट मैंने देखा बहुत स्टार्टिंग में ही कि नहीं हो पाता है। तो अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपका मन हो ना हो, आपको काम करना है। वो आप देख लीजिए, आपको वीक में एक वीडियो डालना है, एक महीने में एक वीडियो डालना है। आप डेली वीडियो नहीं बना पाते हो, देन आप एक साथ में वीडियोस बना के शेड्यूल कर दीजिए। अगर आप देखो यहाँ पे साइकोलॉजी आती है, MBTI टेस्ट। अब MBTI टेस्ट क्या है? MBTI टेस्ट में 4 हमारी जो पर्सनालिटी है ना, वो 16 पर्सनालिटी में से एक किसी पर्सनालिटी को ही हम ओन करते हैं। अब कैसे इसको पता करें? सो एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जिनको किसी से बात करना पसंद नहीं है, एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जिनको सबसे बात करना पसंद है। और फिर अगर बात करें कि एक होते हैं कि सेंसस बेस्ड लर्नर, जो अगल बगल में अभी दिख रहा है, इससे मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि जो पहले से ऑलरेडी चैनल से उनको देख के मैं कुछ क्रिएट कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा यूनिक करके, अलग करके। और एक होते हैं इंस्टीट्यूशन बेस्ड लर्नर, जैसा कंटेंट आज तक बना ही नहीं है बट मैं ऐसा करूँगा फिर ऐसा होगा, ये इंस्टीट्यूशन आना और वो होते दिखना जो नहीं है आज। तो इसको बोलते हैं, इन दो में से आप किसी एक को ओन कर रहे होते हैं। अगर मेरा केस कहें तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहुत लोगों से कनेक्ट करना पसंद है और लोगों से कनेक्ट हो ही जाती हूँ। हर इंसान मेरे से रिलेट कर लेता है, बहुत इजीली कर लेता है। ये मेरी पैदाइशी का, ये बाय बर्थ मेरे अंदर है, तो ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है। बट इंट्रोवर्ट का भी कोई नेगेटिव नहीं होता है, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो ऐसा कोई भी पर्सनालिटी अपने आप में बुराई नहीं है। हमें अगर अपने बारे में पता होता है तो बहुत इजी होता है अपनी जैसी ऑडियंस को फाइंड आउट करना। सो एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं। और फिर इधर पे बात करते हैं तो मैं इंस्टीट्यूशन बेस्ड लर्नर हूँ, यानी कि आज जो नहीं है वो भी मुझे होता हुआ दिखता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। एंड फिर होते हैं फीलर्स एंड थिंकर। फीलर वो होते हैं जिनको किसी काम को करने से पहले, क्या जैसे इस वीडियो को बनाने से पहले मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मेरे लिए काम आसान है। इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे कैसा फील होगा, बहुत संतुष्टि महसूस होगी। तो मैं फीलर हूँ। कोई थिंकर होता है कि इससे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बाय फिगर में, पैसे में,
तो वो होते हैं। फिर एक होता है पर्सनालिटी में कि आप परसीवर हो या जजर हो। जजर को सब कुछ सिस्टमेटिक चाहिए, अरेंज मैनर्स में चाहिए, और परसीवर को प्रॉब्लम चाहिए उसको सॉल्व करनी। जैसे शाहरुख खान है, तुम रात दो दिन दो, मुझे काम करना है। अक्षय कुमार कि नहीं, मुझे 3 बजे या 5 बजे उठना है, फिर ऐसा करना है ऐसा करना है। तो ये एक कम्प्लीटली हर एक पर्सनालिटी के अपने कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। अगर हम जागरूक होते हैं देन उनको हम यूज़ कर पाते हैं, अगर जागरूक नहीं होते हैं देन उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। MBTI टेस्ट करके अगर आए 1000 लोगों ने कमेंट किया वी वांट MBTI टेस्ट प्रॉपरली, मैं वीडियो बना के ले आऊँगी। उससे जो तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। मेरे काफ़ी लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है, तो कंसिस्टेंसी समझ में आ गई। थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है एल्गोरिदम का। हम जैसे मैं ही, आप स्टार्टिंग की वीडियोज़ में जाओगे भर भर के कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एज अ स्मॉल क्रिएटर मैं क्या समझती थी कि लोग सर्च करेंगे, मेरा चैनल सबसे ज़्यादा जाएगा, सर्च में जाएगा, काम चले, ऐसा होता है। बट अभी जो है रिकमेंडेशन और सजेस्टेड वीडियो, ये वीडियो जो लास्ट वीडियो मेरा हाइप पकड़ा है ना, वो सजेस्टेड वीडियोज़ की वजह से पकड़ा हुआ है। तो अगर आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करो, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप देखो, आपकी वीडियो होती है ना, जो एल्गोरिदम, समझो एल्गोरिदम का खेल। आपने वीडियो डाला, अब यूट्यूब ने वो वीडियो 1000 लोगों को भेजा मान लो। अब किन जो रियल ऑडियंस होगी उसने देखा भी होगा, कमेंट भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा, 3-4 और वीडियोस देखे होंगे आपके चैनल के, वो आपके चैनल की रियल ऑडियंस है। ठीक है, तो मेरे पास वही ऑडियंस आ रही है, प्लस पॉइंट है ये मेरा। इसी वजह से मैं इतनी से और हूँ कि मेरे पास 100 के रियल सब्सक्राइबर्स आएंगे इस एक मंथ के अंदर, और मेरा रेवेन्यू 1 करोड़ प्लस जाएगा। अब दूसरी जो मैं बात करती हूँ, तो आपका जब YouTube वीडियो, जैसे कि जब पहला वीडियो गया तो 1000 लोगों को, तो वो दूसरी और तीसरी वीडियो को थोड़ा सा डाउन रखेगा, देखेगा कि कितने लोगों ने देखा। फिर तीसरी, चौथी या दूसरी एक वीडियो छोड़ के दूसरी, तीसरी वीडियो और हाइप पे जाएगी और ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, एंड फिर YouTube को मिल जाएगी आपकी रियल ऑडियंस। और YouTube को भी हेल्प कराओ और अपनी भी। देखो, एक जो अच्छा बिजनेस होता है वो मतलब कि विन विन की सिचुएशन क्रिएट करता है। तुम्हें भी हेल्प होगी और सामने वाले को हेल्प होगी। जैसे YouTube पूरा ही इतना सस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि आपको भी हेल्प होती है, यूट्यूब को भी हेल्प होती है। तो आप यूट्यूब को जितना हेल्प करोगी अपनी रियल ऑडियंस को फाइंड आउट करने में, जैसे यूट्यूब ऑटोमेशन में मैं हाई जाना चाहती हूँ कि यूट्यूब ऑटोमेशन कोई भी सर्च करे तो नेहा पहले नंबर पे आए। तो वो कब होगा? जब मैं रियल कंटेंट दूंगी, सही कंटेंट दूंगी, या कोई यूट्यूब चैनल्स पे अच्छा जाना चाहता है तो उसको जो पता होना चाहिए वो मैं प्रोवाइड कराऊँ। अब देखो, ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, एक तो आप अभी मैंने बोला कि रियल ऑडियंस को जाने दो। तो आप, जैसे कि मेरा टॉपिक है अभी कि मुझे 300 डेज़ में लाइव रह के ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले क्या होना चाहिए? पैसे का होना चाहिए। देखो, मेरी लाइफ में अभी सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है, तो मुझे लगता है कि मेरी 30 से 70% जो ऑडियंस है उसके ज़िंदगी में भी पैसा जरूरी। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास 1 करोड़ है मेरे बैंक बैलेंस में, मैं फिर कोई भी चैनल या कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अभी मुझे पैसा चाहिए, तो मैं पहले अपने 1000 वीडियोज़ पैसे पे बनाऊँगी सिर्फ। तो फिर उसके बाद में क्या आएगा? फिर उसके बाद में आती है हेल्थ। पहले तो आती है हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें। लेकिन अभी मुझे मेरी हेल्थ भी अच्छी होगी बाय वेल्थ से, पैसे से। तो ये है, तो एक फ्रेमवर्क आपको चुनना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं एक सीक्रेट बता रही हूँ। देखो, ये वीडियो जो है, ये यूट्यूब सेंसई करके एक यूट्यूब चैनल है, उसका जस्ट कॉपी पेस्ट है, बट इसमें मेरा टच है। इसमें जो उन्होंने बोला है उसके जस्ट अपोजिट भी कई चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ, बट इसका टाइटल देखोगे वही है, थंबनेल जाके चेक करोगे वही है। तो मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक बात बोलूँगी, वो आपको कितनी हेल्प करेगी आप बताना मुझे। तो एक तो अपना फोकस डाटा उनको दो। दूसरी चीज़ है कि कंटेंट वैलिडेशन। अब इसमें क्या आता है कि आप अपने निच के सब निच में जाओ और उस पर अच्छे अच्छे से वीडियोस बनाओ, एंड रुको मत, कंसिस्टेंसी फ्लो रखो। एंड चौथा आता है, तीसरा आता है कि हाइप के लिए बोलो। ये तो मुझे नहीं लगता, बोलूँगी भी आपको तो नहीं करोगे आप, लेकिन आपको लगेगा तो आप करोगे। सो ये ऑडियंस अपने आप कर लेती है। लेकिन हाइप का वो होता है कि हाइप की वजह से लोग ज़्यादातर आपकी वीडियोज़ तक आते हैं। लूपिंग की अपनी दूसरी वीडियो की तरफ भेज देना। जैसे मैं अभी कहूँ आपसे कि आपको स्क्रिप्ट लिखनी आती है, आप कहोगे नहीं, तो मैं कहूँगी दूसरी वीडियो पे जाओ ना, वहाँ पे देखो ना, यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है पूरी, यूट्यूब ऑटोमेशन। उस पे एक बार जाके चेकआउट करोगे तो पता चलेगा कि ये चैनल कितना वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि मैं।
अब देखो मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि मैं रियल रिव्यूज़ देती हूँ लाइव एक्सपेरिमेंट्स करके, और पूरे साल का कंटेंट या पूरे चैनल का कंटेंट मैं एक दिन में बना सकती हूँ। ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी